हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट हमारा चल रहा है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे इन was observed on a particular day. The cost of production of each article in rupee was 3 more twice the number of article produced on the day. If the total cost of production on day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। 4.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। देखिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, सबसे पहले हमने क्या माना है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसिंग इन अ डे बी एक्स। एक दिन में हमारी जो फैक्ट्री है वो आर्टिकल जो प्रोड्यूस करती है वो एक्स मान लिया, और हमने कॉस्ट जो उसका था वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ट्वाइस है इस 2x + 3 ज़्यादा है, ठीक है, x का ट्वाइस है और प्लस फिर 3 है, 3 मोर है। आप देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं गिरा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 मोर ट्वाइस द नंबर। तो हमने नंबर को कितना माना है, x माना है, तो इसलिए ट्वाइस द नंबर हो गया, और 3 मोर है इसलिए हमने इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे रुपीज़ 90 इन्होंने हमें दे रखी है, तो हमने इसकी इक्वेशन बनाई x 2x + 3 ब्रैकेट में डाला इक्वल टू 90। अब इससे इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया, x को 3 से किया 3x आ गया, -90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x² प्लस हमने अब क्या करना है, हमने a को और c को उठाना है। a और c हमने जब उठाया तो 19 2 जा 180 होता है, 180। अब 19 2 जा 180, अब हमने ऐसी कोई टेबल ढूंढनी है जिसमें 180 तो हमारा मल्टीप्लाई पे आए, लेकिन हमारा माइनस या प्लस करने पर 3 आए। तो हमने इसके ऐसे फैक्टर निकाले। देखिए 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 3 5 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 और फिर 5 1 जा 5। ऐसे हमने इसके फैक्टर निकाले। जब हमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना तो फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अब हमने इनको आपस में देखिए कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो 3 हमारा माइनस में आ जाएगा। तो कैसे करना है, 12 × 15। आपने जब 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आया, हमें 180 ही चाहिए था, और 15 में से 12 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 3 चाहिए था। अब हमें यहाँ प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस के 3 में हम 15 के सामने प्लस लगा देंगे और 12 के सामने माइनस लगा देंगे। तो 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। तो दोनों ग्रुपिंग मेथड 2x और 15x में से कॉमन लिया, एक x आया, 2x का 2x यहीं, प्लस का 15, ये वाला x हमारा कॉमन में चला गया था। अब -12x - 90 में से क्या कॉमन लिया, हमने ले लिया 6 कॉमन लेंगे, दोनों के टेबल में से 6, तो माइनस कॉमन लिया और 6 लिया, तो 6 2 जा 12 डिवाइड किया, 6 2 जा 12, 2 यहाँ रह गया, x रह गया। अब 90 को माइनस ये प्लस आ गया। अब 6 से 90 को डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, तो जब हम भाग करेंगे तो 15 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो 2x प्लस में 15 सेम नंबर आ गया, यानी क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है। अब x - 6 एक फैक्टर ये हो जाएगा, 2x + 15 एक फैक्टर ये हो जाएगा। तो x - 16 को 0 के बराबर करेंगे तो प्लस का 6, और 2x + 15 को अगर 0 के बराबर करेंगे, x इक्वल टू, ये प्लस का है 0 के पास जाकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर इक्वल टू के इधर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, -15/2। अब आपको पता है कि माइनस में तो आर्टिकल हो नहीं सकते, हमने यहाँ लिख दिया नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो अब कौन से होंगे, इफ़ x - 6 इक्वल टू 0, तो नंबर्स ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, 6 होंगे, प्लस का 6 जो हमने यहाँ किया था। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का कॉस्ट हमने क्या माना था, 2x + 3, ये देखिए 2x + 3, 2 × x कितना है 6, प्लस का 3, 2 6 12 + 3, तो 15 हमारा रुपीज़ आ गया। बाय बाय बच्चों।